ईश्वर से कुछ मांगिए मत, बल्कि ईश्वर से निकटता बढ़ाइए। सब कुछ आपको बिना मांगे ही मिलने लग जाएगा। नमस्ते, नमस्कारम। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का सार इस वीडियो में समझाने का प्रयास है। और ये समझ जो कि मैं डेवलप कर पाया हूँ, क्योंकि रोजाना प्रतिदिन पठन चिंतन मनन करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता का, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है। आप भी घर बैठे फ्री में अपने लिए ये यथार्थ गीता मंगवा सकते हैं और विस्तार से सारी बातें पढ़ सकते हैं, यथार्थ व्याख्या पढ़ सकते हैं www.यथार्थगीता.com से। 16वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र, अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ को जब त्याग देता है मनुष्य, तो कर्म का आरंभ होता है। कर्म जो है गीता वाला, वो कर्म है ध्यान, वो कर्म है मेडिटेशन, वो कर्म है चिंतन। उस कर्म का आरंभ होता है जब काम, क्रोध, लोभ को कोई त्याग देता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र जो हैं वही सबसे बड़े प्रमाण हैं। और कौन सा शास्त्र? तो कहते हैं इति गुह्यातमम शास्त्रम मिद मुक्तम मया नघ। यही गीता शास्त्र जिसके बारे में बात हो रही है। अर्जुन 17वें अध्याय की शुरुआत में प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपने कहा कि काम, क्रोध, लोभ को त्यागने पर कर्म शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र विधि, जो तरीका शास्त्रों में लिखा है, उसको छोड़ करके कुछ न कुछ करते रहते हैं, पूजन करते हैं, यजन करते हैं। क्या उनकी गति सात्विक है, राजसी है, तामसी है? क्योंकि भगवान ने पहले बताया था कि ये 3 गुण हैं, ये प्रकृति 3 गुण वाली है। तो इस 17वें चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन वो शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करते, उनकी कौन सी गति होती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हिंदी में समझें तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो योग है इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है, जिसे आराधना, ध्यान, चिंतन कहा गया है। लेकिन जो अविवेकी होते हैं, जिनका विवेक जो है नष्ट हो चुका है, जिन्होंने अपनी बुद्धि से बहुत सारी भ्रांतियां पाल ली हैं, वो अनंत क्रियाओं का विस्तार करते चले जाते हैं और फिर दिखावटी जो बात है, जो दिखावटी वाणी है, उसमें उसे बताते भी हैं। उनकी जो बात है वो जिस तक पहुंच जाती है, उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो वो कुछ पाता नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य की आदत से जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वो 3 प्रकार की होती है। सात्विकी होती है, राजसी होती है और तामसी होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी वृत्ति, वैसा ही वो पुरुष यानी कि नर नारी हो जाते हैं। तो कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर क्षांसी राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जो सात्विक पुरुष हैं वो देवताओं को पूजते हैं, जो राजस पुरुष हैं वो यक्ष को, राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामस होते हैं वो प्रेत को, भूतों को पूजते हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत श्रद्धा से ये सब परिश्रम करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन ये शास्त्र विधि से रहित है। ये शास्त्र नहीं कहता है, ये सारी कल्पित क्रियाएं हैं। ये लोग जो हैं ये दंभ में, अहंकार में युक्त होते हैं। तो बहुत स्पष्ट किया कि जो सात्विक श्रद्धा वाला है वो देवताओं को पूज रहा है, जो राजसी सिर्फ घमंड के लिए चाहता है जीवन जीना, वो राक्षसों की पूजा कर रहा है, और जो तामस, जो कि तमोवृत्ति वाला पुरुष है, वो पूजा कर रहा है भूतों की, प्रेतों की। और भगवान इस 17वें अध्याय में कहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं मुझसे दूरी पैदा करते हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी पैदा करते हैं, इसलिए इन सबको तू असुर जान। वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि ये सब मुझसे दूर भाग रहे हैं, ये मेरे पास नहीं आ रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उस बात को फॉलो करना शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकमात्र परमात्मा की शरण में जाइए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये बात उन्होंने कही कि सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। और जो ध्यान करने का तरीका है वो पिछले अध्याय में बहुत स्पष्ट किया। जो 4
स्टेजेस बताई गई हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप सही तरीके से चिंतन, मनन और ध्यान कर पाएंगे। भगवान कहते हैं अपने मित्र, अपने सखा, अपने शिष्य अर्जुन से कि अर्जुन, जिस तरीके से श्रद्धा 3 प्रकार की है, उसी तरीके से भोजन भी 3 प्रकार का है, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले भोजन आहार के बारे में कहते हैं। श्री भगवान उवाच आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हुद्या आहारा सात्विक प्रिया। कहते हैं जो आयु को बढ़ाने वाला है, बल को, बुद्धि को, सुख को, प्रेम को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं, भोजन है, वो सात्विक जो पुरुष हैं उनको प्रिय होते हैं। जो स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोजन है, जो आपके दिल को पसंद है, वैसा जो भोजन है वो सात्विक होता है, वो सात्विक लोगों को प्रिय होता है। इस श्लोक के अर्थ से स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं कि स्पष्ट होता है कि कोई भी जो भोज्य पदार्थ है वो सात्विक, राजसी और तामसी नहीं होता, उसका प्रयोग सात्विक, राजसी, तामसी होता है। अलग अलग जो परिवेश हैं, अलग अलग जो मौसम है, उसके हिसाब से भोजन बदलता रहता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जो हैं राजसी पुरुषों को कैसा भोजन प्रिय होता है, तो उस पर कहते हैं कि राजसी जो लोग हैं उनको कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, दुख पैदा करने वाले जो भोजन है, जो आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाला भोजन है, वो प्रिय होता है। तामसी जो लोग होते हैं उनको रस रहित, जिसमें रस नहीं है, जो बासी है, जो बहुत देर का बना हुआ है, जूठा है, अपवित्र है, ऐसा भोजन प्रिय होता है। तो ये भोजन के 3 प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इसी तरीके से यज्ञ के बारे में, यज्ञ के 3 प्रकार बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ भी सात्विक, राजसी और तामसी होता है। जो शास्त्र विधि वाला यज्ञ कर रहे हैं, जो ज्ञान योग से, चाहे निष्काम कर्म योग से भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास का यज्ञ कर रहे हैं, वो सात्विक कर रहे हैं। लेकिन जो सिर्फ दंभ, दिखावे के लिए, लोगों में एक माहौल बनाने के लिए कि लोग प्रशंसा करें कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, जो सिर्फ दंभी हैं, घमंडी हैं, दिखावे के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वो राजसी है। और जो शास्त्र विधि वाला यज्ञ नहीं कर रहे हैं, जो परमात्मा की भक्ति में नहीं है, वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो मन को रोक नहीं पा रहे हैं, श्वास पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, वो जो यज्ञ कर रहे हैं वो तामस यज्ञ कहा जाता है। और ऐसा जो पुरुष होता है वो यज्ञ को जानता ही नहीं, उसकी जानकारी है ही नहीं। अब तप के बारे में बताते हैं तो कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। कहते हैं कि परम देव परमात्मा पर जय प्राप्त करने वाले दिन सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप है। शरीर हमेशा वासनाओं की तरफ बहकता है, लेकिन इसे वापस लेकर के आना और भक्ति में लगाना, ये वो तप कहलाता है, शारीरिक तप। फिर कहते हैं कि उद्वेग ना पैदा करने वाला, किसी से झगड़ा पैदा ना हो, अच्छी बात हो, प्रिय बात हो, भगवान में भक्ति में लगने वाली जो बात है, जो भक्तिमय बात है, ऐसी बात हो, जो इस तरीके की बात कर रहा है, नाम जप रहा है, ये वाणी वाला तप है। वाणी भी हमारे विचारों को व्यक्त करती रहती है, वो कई बार ऐसे विचारों को व्यक्त करती है जो हमारे मन को बहका रहे हैं, उस तरफ से समेट करके अगर आप भक्ति की तरफ लगाते हैं, परमात्मा की दिशा में लगाते हैं, तो ये वाणी वाला तप कहलाता है। मन के तप को भी बताते हैं कि मन का तप क्या होता है। तो मन जो है आपका प्रसन्न रहे, भगवान के अलावा, इष्ट के अलावा आप किसी और बारे में सोचे नहीं, मन आपका रुक जाए, अंतःकरण जो है वो पवित्र हो जाए, कोई और विचार ना आए, ये मन संबंधी तप होता है। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों का तप मिला करके सात्विक तप कहलाता है। फिर जो फल को नहीं चाह रहा है, भक्ति कर रहा है, वो सात्विक तप कर रहा है। जो सत्कार के लिए, घमंड के लिए, पाखंड के लिए तप कर रहा है, वो चंचल फल वाला तप कर रहा है, उसे फल भी चाहिए, वो राजस तप है। और जो सिर्फ मूर्खता से, हट से मन को, वाणी को, शरीर को पीड़ा दे रहा है, दूसरों का अनिष्ट करना चाहता है, बदले की भावना से आगे बढ़ रहा है, वो तप तामस कहा गया है। अब दान के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दातव्य मिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहते हैं दान देना ही कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य। इस भाव से जो दान दिया जाता है, स्थान, समय और सत्य पान, यानी कि जो सही उसको भोगने वाला है, जिसको वाकई में आवश्यकता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिलता है, उसको जब दान दिया जाता है, बदले में उपकार की भावना कि मुझे दुआएं मिलेगी, इस भावना से भी रहित होकर के दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा जाता है। लेकिन जिसमें दान दे रहे हैं और हमें फल चाहिए, वो दान राजस है। और जिसमें झिड़क करके कि लेके चला जा, इस तरीके से जो डांट डपट करके दान देता है कि चलो आगे बढ़ो, वो दान तामस कहलाता है।
भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन जो हैं प्रिय शिष्य हैं, इसलिए पूछा तो गया था सिर्फ श्रद्धा के बारे में, लेकिन वो यज्ञ के बारे में बता देते हैं, तप के बारे में बता देते हैं, दान के बारे में बता देते हैं, आहार के बारे में बता देते हैं, और अंत में कहते हैं ओम तत् सत। आपने सुना होगा, अक्सर हम कहते हैं, हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं, हरि ओम तत्सत। तो ओम तत् और सत जो है ये क्या है, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा स्पष्ट करते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। कहते हैं अर्जुन, ओम तत् और सत, ये 3 प्रकार का नाम जो है ये ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतः, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है, और ब्रह्म का परिचय यानी कि सिंबल है। इसी से पूर्व में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ जो हैं रचे गए हैं, यानी कि ब्राह्मण, यज्ञ और वेद जो हैं ओमकार से पैदा होते हैं, ये योग से पैदा होते हैं, ओम के चिंतन से पैदा होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। पीछे भी बहुत क्लियर किया कि ब्राह्मणत्व जो है उसे अर्जित किया जाता है, उस तक पहुंचा जाता है, वो एक स्टेज है, वो एक स्थिति है। यहाँ कहते हैं आगे, तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। यानी कि ब्रह्म का कथन करने वाले जो पुरुष हैं, वो जो कि शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं करते हैं, वो ओम नाम के उच्चारण करके ही करते हैं, जिससे कि ब्रह्म का, प्रभु का स्मरण हो जाए। तो ओम जो है वो परमात्मा का परिचायक है, उनका सिंबल है, उनके बारे में बताता है। ओम के बारे में बता दिया, अब तत् के बारे में बताते हैं। कहते हैं तदित्यन भिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाच विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तत् का मतलब है कि वो जो परमात्मा है, वो जो सुपर नेचुरल पावर है, जिन्हें आप परमात्मा कहते हैं, इष्ट कहते हैं, प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो तत् का मतलब है वो सर्वत्र है। इस भाव से जो फल को नहीं चाहता है और जो शास्त्र विधि है उसको फॉलो करता है, उसको भजता है, वो भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उपयुक्त व्यक्ति होता है। तो तत् जो शब्द है वो परमात्मा के लिए समर्पण बताता है कि हम जप करें ओम का, और जितनी भी क्रियाएं हैं, यज्ञ करना है, दान करना है, तप करना है, वो उन पर जो तत् हैं उन पर निर्भर होकर के करें, जो कि सर्वत्र व्याप्त हैं। और अब सत के बारे में बताते हैं। श्री भगवान उवाच सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छद्दः पार्थ युज्यते। कहते हैं सत के बारे में कि सत क्या है, क्योंकि जब गीता प्रारंभ होती है, श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत होती है, तो अर्जुन कहता है कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो भगवान कहते हैं अज्ञान कहाँ से हो गया, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही शाश्वत है, ये वो बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, जब आपका शरीर आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खुद आपको इसे छोड़ करके जाना है। लोग कहते हैं कपड़े मेरे हैं, जब शरीर आपका नहीं है तो कपड़े आपके कैसे हो सकते हैं। लोग कहते हैं घर मेरा है, आप मेहमान हैं, आपकी जो आत्मा है वो अजर अमर है, यही एकमात्र सत्य है। और हमारा कर्तव्य है कि क्योंकि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लेकर के जाएं, उसका उद्धार करें। ये आत्मा ही सत्य है, यही भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बार बार स्पष्ट करते हैं। तो हरि ओम तत्सत का मतलब हुआ, हरि यानी कि प्रभु जो हैं उनका नाम है ओम, तत् का मतलब वो सर्वत्र हैं, और यही एकमात्र सत्य है जो कि कहा जाता है हरि ओम तत्सत। अंत में श्रीमद् भगवद गीता के इस चैप्टर 17 में 17वें अध्याय में 17 अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो सारा का सारा असत कहा जाता है। उसका ना तो यहाँ कोई फायदा मिलना है, ना परलोक में कोई फायदा मिलना है। इसलिए समर्पण के साथ श्रद्धा बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये जो 17 अध्याय, इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम 17 अध्याय। उम्मीद है आपने बहुत कुछ इस चैप्टर के सार से सीखा समझा होगा। अगर आप घर बैठे यथार्थ गीता मंगवाना चाहते हैं, ऑर्डर कीजिएगा www.यथार्थगीता.com से। रिपीट करता हूं, www.यथार्थगीता.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। यथार्थ गीता जो कि श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या है, जिसे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है, तो आप उसका पठन चिंतन मनन कीजिए। प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।